तो सभी को नमस्ते। आज का मेरा विषय है मानव व्यवहार दर्शन का सार। तो मुझे पहली बार मैं किसी बाबा जी के द्वारा या दर्शन में लिखे हुए किसी पुस्तक का सार मैं पहली बार बताने जा रही हूँ। और मैंने अभी तक ढंग से कोई पुस्तक पढ़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा जनवाद पढ़ा है और थोड़ा थोड़ा आवर्तनशील अर्थशास्त्र पढ़ा है। तो मुझे जब दर्शन मिला तो मैंने पहली बार पढ़ने की कोशिश की है और मैं थोड़ा सा पढ़ भी पाई। इसमें मैंने 50% के आसपास कुछ पढ़ा, 13वां अध्याय के आसपास मैंने शुरू किया था। इसमें टोटल बाबा जी ने 18 अध्याय लिखे हुए हैं, तो वैसा मैंने आधा पूरा पढ़ा। तो मानव व्यवहार दर्शन का सार, अब इसमें अपन सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं मानव व्यवहार दर्शन की। तो इसमें लिखा गया है परिभाषा संहिता में कि मानवत्व सहित व्यवहार का अध्ययन, मतलब एक ऐसा व्यवहार जो मानवत्व के साथ है उसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। दूसरा लिखा है मानवीय व्यवहार सूत्र व्याख्या सहज अध्ययन। अब पुस्तक जब मैंने पढ़ी तो उसमें मैंने वही देखा, सूत्र देखा और सूत्र में जो भी शब्द है उसका व्याख्या के रूप में बाबा जी ने पूरा एक एक वर्ड का परिभाषा उसमें लिखा हुआ है, ऐसा देखा। तो मानवीय व्यवहार सूत्र व्याख्या सहज अध्ययन, तो उसका अध्ययन उन्होंने किया और हम लोगों को करने के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। तीसरा लिखा है अखंडता सार्वभौमता का अध्ययन। तो ये तो है ही कि अल्टीमेटली अगर कुछ भी चीज़ है तो वो अखंडता सार्वभौमता तक पहुंचती है तब जाके वो पूर्ण है, ऐसा तो हम लोग मान के जान के चल ही रहे हैं। तो इसमें अभी अपन व्यवहार पे जाते हैं। व्यवहार का मतलब यहाँ पे समझते हुए और पुस्तक भी पढ़ते हुए मुझे ये समझ में आया कि किसी भी एक वस्तु को लेके हमारा सोचना क्या है, वो विचार वही व्यवहार है जो हमारे अंदर ही घटित हो गया होता है। तो कोई बाहर तक प्रकट होता है तब तक उसको व्यवहार नहीं कहते, वो हमारे अंदर ही, जैसे कि मैंने अभी प्रशांता भैया को देखा तो इनको देखा और मैंने जो सोचा तो वो मेरे अंदर व्यवहार घटित हो गया। अब उसके बाद में जो मैं करने के लिए शरीर का उपयोग करके मैंने उनके साथ में जो कुछ भी किया उसको अपन ने बोला व्यवहार का निर्वाह। तो मुझे ये चीज़ ध्यान में आई। तो बाबा जी को जब समझ में आया, प्रकृति ने उनको उत्तर दिया, तो एक आदमी का आदमी होने के नाते व्यवहार कैसा होता है उसको उन्होंने देखा और उसको लिखा हुआ है, जैसा देखा है वैसा लिखा है। तो मैंने सुना था ऐसा कि व्यवहार दर्शन में कोई कहानी जैसा नहीं है उसमें, तो मुझे ऐसा ही मिला। उसमें एक एक सेंटेंस में उन्होंने जैसा देखा है वैसा लिख दिया। तो उसमें कुछ चैप्टर्स मैंने देखे, तो जैसे कि पहला सहअस्तित्व है, फिर उसके बाद में दूसरा कृतज्ञता है, तीसरा सृष्टि दर्शन है, ये सारी। तो उसको पढ़ने के बाद में या उसको पढ़ते समय ये चीज़ें ध्यान में आई कि यहाँ पे जो जो सुना है वो वैसा का वैसा ही लिखा रहता है। तो उसमें मुझे कुछ अलग था, ऐसा नहीं लगा। जो अजय चाचा से सुना हुआ है वही वहाँ पे लिखा हुआ मिला। तो ऐसा था कि हाँ ये सुना हुआ है, हाँ ये भी सुना हुआ है, ऐसा था। कुछ कुछ शब्द थे जिसको सुना भी नहीं है और उसका अर्थ क्या है ये भी पता नहीं था, तो वो मेरे लिए नया था और अभी बहुत समझ में आ गया, ऐसा भी नहीं है। अब उसको समझते समझते और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो कुल मिला के समझ में तो यही आता है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है ही, हम लोग हैं ही, लेकिन अभी जो हमारे अंदर में उसको स्वीकारने का या हमारे अंदर ही निर्णय लेने की जो देरी रहती है कि मुझे ऐसा जीना है या नहीं, तो उतने तक का ही रेजिस्टेंस दिखता है। तो मुझे भी अपने अंदर उतने तक का रेजिस्टेंस दिखता है और जितनी बार भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसा करके मुझे अपने लिए सुखद लगता है। जैसे कि अपन व्यवहार का प्रमाण कहाँ देखते हैं, तो परस्परता में ही देखते हैं। मैं अगर तेरा भी मैं अकेले वहाँ पे पानी दे रही हूँ और मोटर भी बंद है, मतलब लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या है वहाँ पे। तो एक इकाई का अकेले में कुछ नहीं होता है। तो जब लाइट आ जाती है और मोटर चलने लगता है और पानी बहता है और मैं जब पानी देती हूँ तो खेत भी गीला होता है, फिर मैं कुछ दिन बाद देखती हूँ तो चारा भी बड़ा हो जाता है। तो ये हो गया प्रमाण, अपन ने प्रकृति के साथ में कुछ किया और वो जो किया वो हो गया, ऐसा होता है।
वहाँ पे मेरे साथ में कोई दूसरी इकाई भी होती है, जैसे कि कोई दूसरा मानव है लक्ष्मीकांत, वो भी रहता है मेरे साथ वहाँ पे। तो अभी क्या हो गया कि मैंने सोचा कि अभी जिम्मेदारी किसकी, तो आज जाके मैं उस जगह पे हूँ ये बोलने की जगह पे कि जिम्मेदारी मेरी। ये कौन है? ये है भैया सहयोगी, है ना। तो ये जैसे भी हैं तो ये सहयोगी भी हैं और खुद में पूरे भी हैं। तो वो कुछ करके दे दिया तो सहयोगी, और नहीं करके दिया तो सहयोगी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। तो ऐसा मेरे को दिखाई देता है। तो यही समझ में आया कि हमें ऐसा जीना है कि नहीं। फिर से रिपीट करूँगी अपने लिए भी और सबके लिए भी, कि निर्णय करने तक का ही रहता है कि हमको ऐसा जीना है कि नहीं जीना है। उसके बाद में वो जो दिखता है वो थोड़ा सा अलग दिखता है। उसके बाद में फिर विरोध वैसा रहता नहीं है कि विरोध करना ही क्यों है, जबकि मैंने निर्णय लिया, मुझे करना है और मैं कर रही हूँ, और जो कर रही हूँ वही हो रहा है। जितना कर पा रही हूँ उतना ही हो पा रहा है। तो उतना जब अपन कर पाते हैं तो वहाँ पे मैंने देखा विरोध नहीं होता है। फिर मैं उतना करने के बाद में फिर मैं दूसरे मानव के लिए, इतना मेरा टास्क जब खुद में पूरा हो जाता है तब जाके मैं दूसरे मानव को वेलकम करने की जगह पे आती हूँ। इससे कम में मैं दूसरे आदमी को वेलकम करने की जगह पे नहीं आती। ये चीज़ मेरे को समझ में आया। तो अभी देखा, हालांकि पानी तो एक माध्यम है, पर ये करते करते यही देखा कि अगर अपनी जिम्मेदारी को अपन पहचान रहे हैं और उसमें चल रहे हैं तो फिर जाके अपन दूसरे के लिए वेलकमिंग रहेंगे। ठीक उसी प्रकार मानव के साथ में मैंने देखा कि खुद में जितनी संभावना अपने को दिखती है कि अपने को ऐसा चलना मुझे, मेरे लिए सुखद लगता है, मेरे लिए ठीक लगता है। तो ऐसा चलते चलते जब मैं अपने लिए तय कर लेती हूँ फिर मैं उसमें थोड़ा सा टिकी रहती हूँ और खुशहाली भी दिखती है। तब फिर वो खुशहाली देख के बाजू वाला आता है, वहाँ पे थोड़ा सा टिकता है, वो देखता है कि इनकी खुशहाली टिकती है कि नहीं। अगर इनकी खुशहाली टिकती है तब वो अपने साथ टिकता है, उसके बाद में आगे का कार्यक्रम। अगर इतना टास्क नहीं हुआ है तो उसके आगे का भी कुछ नहीं होता है। फिर वहाँ पे बात करने की भी जगह नहीं है, व्यवहार तो ज़ीरो है वहाँ पे, कोई वहन नहीं हो रहा है, कोई निर्वहन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से मानव के साथ में भी मैंने ये देखा कि जब मेरा खुद का टास्क पूरा हो रहा है, अपने अंदर निर्णय हो रहा है कि ऐसा करना है कि नहीं करना है, व्यवहार हमको ठीक लग रहा है, सुखद लग रहा है, अपने लिए स्वीकार हो रहा है, ये सब करके जब मेरा खुद का टास्क पूरा होता है तब मैं जाके फिर व्यवहार के निर्वाह के लिए खड़ी होती हूँ। नहीं तो अगर खुद के अंदर व्यवहार घटित नहीं हुआ है तो उसका निर्वहन वैसे भी नहीं हो पाता है। नहीं तो साथ में खाना पीना हो रहा होता है, काम करना हो रहा होता है, व्यवहार तो नहीं होता है। तो अभी ऐसा ऐसा लग रहा है, और जब भी ऐसा हो पाता है तो अच्छा ही लगता है, और यही ठीक लगता है, यही अच्छा लगता है। तो मानव व्यवहार दर्शन का सार अगर बोला जाए तो कुल मिला के यही है कि हर एक चीज़ को, चाहे वो जड़ हो, जड़ प्रकृति हो, चाहे वो चैतन्य प्रकृति हो, चाहे वो व्यापक हो, हर एक चीज़ को बाबा जी ने देखा, और उसको देख के उनको तो शायद डायरेक्ट विचार ही आया था। तो उनके कल्पनाशीलता में जो विचार आया उन्होंने उसको एज इट इज़ इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो जब इसकी भूमिका को हम लोग समझ जाते हैं उसके बाद में फिर पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं कि बाबा जी मानवीय व्यवहार के बारे में क्या देखे, और हम भी उससे संपन्न हो ही रहे हैं। हम उसका एक कंफर्मेशन उस पुस्तक से कर सकते हैं, और बिना समझे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो समझने के बाद में ही पढ़ सकते हैं। तो अभी तक का मेरा इतना ही है, और इसमें जो भी आगे स्पष्टता बनेगी तो आगे और रखेंगे। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है?